हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये महात्मा गांधी के विचार इनमें दिए गए हैं और ये आपके क्लास 12 के रेनबो बुक जो दिए गए हैं उसमें उसके फर्स्ट चैप्टर हैं और इसके पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इसके हिंदी को समझेंगे। इसका तात्पर्य है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आज हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से संबंधित पिछले क्लास में हम बता चुके हैं महात्मा गांधी के बारे में। इसके राइटर हैं और गांधी जी का जन्म जैसा कि आप जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और इनकी हत्या नाथूराम गोडसे के द्वारा की गई थी। आज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर के पैराग्राफ बाय पैराग्राफ हिंदी के साथ बता रहे हैं। ठीक है, इसके पिछले क्लास में हम बता चुके हैं इसके राइटर के बारे में, जो राइटर हैं महात्मा गांधी, उनके बारे में। तो आज जानेंगे चैप्टर बाय पूरे चैप्टर को पैराग्राफ के रूप में। तो पूरा चैप्टर एक वीडियो में तो हो नहीं सकता है, इसलिए इसके कुछ अंश को आज जानते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ को लेते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन दैट हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। तो ये जो सेंटेंस जो कहा गया वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया है। तो महात्मा गांधी कहते हैं, यानी महात्मा गांधी का यह विश्वास है, मानना है कि भारतीय सभ्यता जो इस तरह से हमारी सभ्यता विकसित जो हुई है, यह दुनिया की किसी भी सभ्यता के द्वारा पीटी नहीं जा सकती है, अर्थात दबा नहीं सकती है। इंडियन सिविलाइजेशन को कोई भी अन्य सभ्यता नहीं दबा सकती है। Nothing can equal the seed sown by our ancestor। हमारे पूर्वजों की बराबरी, हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है, सीड, वह उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। यानी पूरे वर्ल्ड में इंडियन सिविलाइजेशन का जो इक्वल कहे, बराबरी करने वाला कोई और नहीं हो सकता है। इसके लिए कुछ उदाहरण को लेकर के गांधी जी समझाए हैं। जैसे में देखना है, रोम वेंट ग्रीक शेयर, तो रोम की सभ्यता चली गई, ग्रीक शेयर, ग्रीक शेयर द सेम फैक्ट, ग्रीक ने भी ठीक उसी तरह का विचार रखा है। द माइट ऑफ द फारस वाज ब्रोकन, और फारस की सभ्यता भी टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान जो है पश्चिमी हो गया, पश्चिमी कल्चर को जापान ने अपना लिया। लेकिन इंडिया में भी तो पश्चिमी लोग आए हैं, क्या इंडिया ने सारे पश्चिमी लोगों के सारे कल्चर को अपनाया? नहीं अपनाया। इंडिया के लोग उसी कल्चर को अपनाते हैं जो यहाँ के लोगों को सुटेबल होता है और जांच परख करके अपनाते हैं। ये अपने इंडिया की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट का आ गया, ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, और चीन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। वो तो पता ही होगा, चीन के बारे में बहुत सी अफवाहें भी फैलती है हर वर्ष। नेक्स्ट समझते हैं, बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत फिर भी शांत है। समहाउ और अदर, किसी भी तरह से कह सकते हैं, साउंड ऑफ एट द फाउंडेशन, यानी भारत की जो नींव है ये किसी भी तरह से, चाहे जिस तरह से हो, अपने अस्तित्व को बनाए हुए है और सबकी सभ्यताएं परिवर्तित हो चुकी है, अपने आप को खोज चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट जानते हैं, द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्म और ग्लोरी। तो अपने शान जो कह सकते हैं ना, किन की बारे में बात करते हैं, तो यूरोप के लोग जिन्होंने सीखा है, किनसे? ग्रीक से सीखा है, यूनान से सीखा है, रोम से सीखा है, और जिनकी सभ्यता, जिनका शान अधिक दिनों तक रहा नहीं। तो यूरोप के लोग किन से सीख रहे हैं? इनसे सीख रहे हैं जिनका अस्तित्व ही कम समय तक था। तो जिनकी उन सभ्यता से सीख लेनी चाहिए, गांधी जी का कहना है उन सभ्यता से हमें सीखनी चाहिए जिसका अस्तित्व है दुनिया में, जिनका दुनिया में अस्तित्व है, हम उनसे सीखना चाहिए। जैसे इंडियन कल्चर से यदि सीखते हैं तो इंडियन कल्चर क्या है, ये हमेशा अस्तित्व में, इसके लंबे समय तक ये इसका अस्तित्व रहा है। हिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ चुके हैं सभी, और नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं,
इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और उनसे ही सीखने की कोशिश करते हैं वो। द यूरोपियंस इमेजिन दैट, यूरोपियन लोग कल्पना करते हैं कि दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक और रोम। अब वो समझना है, यूरोपियन लोग क्या करते हैं, ग्रीक और यानी यूनान और रोम ने जो गलतियां की, हम उन गलतियों को समझते हैं और समझ करके नेक्स्ट टाइम में हम वो गलतियां नहीं करेंगे, ये सोच करके हम उस सभ्यता से सीखते हैं। तो ये तो उनका अपना सोच है, जिनसे सीखते हैं, ठीक है। सीखने के बाद हम यदि उसको अपनाते हैं, तो यदि कोई मिस्टेक किया हुआ सभ्यता है, उससे हम सीखते हैं कि ये मिस्टेक करने के कारण वो सभ्यता नष्ट हो गई, आगे चल करके हमें वो गलतियां नहीं करनी है। ये यूरोपियन का सिस्टम है लर्निंग का, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसी बात नहीं है। इंडिया का जो है एंसेस्टर जो है, पूर्वज हमारे, वो इतने अच्छे कार्य किए हैं कि वो हमारे वर्तमान समय में भी उनकी तुलना करें तो उनकी ही महानता साबित हो जाती है कुछ मामलों में, ठीक है। कुछ मामलों में वे ही अभी भी आगे मालूम पड़ते हैं हमारे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, और सही में कहा जाए तो यह जो उनकी दयनीय स्थिति है, ये बहुत पिछड़ी स्थिति है कि कोई गलती जो करते हैं उन गलतियों से सीखे। सेकंड पैराग्राफ को लेते हैं। सेकंड पैराग्राफ में दिया गया है, इन द मिडस्ट ऑफ दिस, इसी बीच में कहते हैं, इनके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद भी, इंडिया रिमेन इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, और भारत जो है स्थिर है, अचल है। यानी भारत, ऐसा नहीं कहेंगे कि भारत की सभ्यता में परिवर्तन नहीं होते, होते हैं समय के साथ, लेकिन आवश्यक परिवर्तन होते हैं। इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी शान, उसकी नहीं कहेंगे, हमारी भारतीय सभ्यता की यही शान है। इट इज द चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट ही हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड। अब एक आपत्तिजनक आरोप लगाया जाता है भारत के ऊपर। भारत के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि भारत के जो लोग हैं सो अनसिविलाइज्ड, वो बहुत ही असभ्य हैं, इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, स्टोलिड हैं, यानी कह सकते हैं ढीठ हैं या जिद्दी हैं, ऐसा कहते हैं। दूसरे कल्चर वाले लोग इंडिया के लोगों पर यह आरोप लगाते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज, और यह जो है यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि भारत जो है किसी के द्वारा दी गई सभ्यता को सीधे गोद में नहीं ले लेती है, सीधे नहीं अपना लेती है, जांच परख के अपनाती है। What we have tested and found true on the anvil of experience, क्या करते हैं हम लोग, जो जांच करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं, परखते हैं, और उसके बाद हमारे अनुभव से जो उस पर खरा साबित होता है, उतरता है हमारे कसौटी पर, उसे ही हम लोग अपनाते हैं। वी डेयर नॉट चेंज, हम लोगों में ये परिवर्तन करने का हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। किस परिवर्तन का? यानी हमारी जो सभ्यता में अच्छी बातें हैं उसको हटाने का हमें साहस नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, और भारत पर जो है ना बहुत सारे विचार जो है ना, बहुत सारे सभ्यता के अन्य बातें जो थोपी जाती है, जबरन इस पर लादा जाता है, लेकिन इंडिया उन एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं करती है। एंड सी रिमेन स्टेडी, और फिर भी वह उसी स्थिति में है, जबरन थोपा जाता है, फिर भी इस पर कोई इफेक्ट ऐसा नहीं पड़ता है। दिस इज हर ब्यूटी, और यही उसकी तो शान है। उसकी क्या तात्पर्य? हमारे देश की, भारतीय सभ्यता की यही शान है। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, ये हमारे उम्मीद की सबसे महत्वपूर्ण नींव कह सकते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थर्ड पैराग्राफ को लेते हैं अब। थर्ड पैराग्राफ में दिया है, सिविलाइजेशन इज द एट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी। सभ्यता क्या है इसके बारे में बताया गया है। सभ्यता ऐसा विचार है जो हमें कर्तव्य की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करती है। सभ्यता हमें अच्छे मार्ग पर जाने के लिए हमें प्रेरणा देती है। सभ्यता का ये कार्य है। एंड परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर
कन्वर्टेबल टर्म। कहा जाता है कर्तव्य का प्रदर्शन और भौतिकता का निरीक्षण जो है यह हमारे वार्तालाप में प्रकट होती है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड एंड आवर पैशन। निरीक्षण, जो भौतिकता का जो निरीक्षण है यह हमारे मस्तिष्क और हमारे शौक पर यह हमारे नियंत्रण रखता है, एक मालिकाना हक रखता है। सो डूइंग, इसलिए कहा जाता है वी नो अवर सेल्फ, हम लोगों को स्वयं या जानना चाहिए। हम लोग ये बात स्वयं जानते हैं। चूंकि गांधी जी तो गुजराती थे इसलिए उन्होंने थोड़ा अपना गुजरात के बारे में कुछ बातों को जोड़ दिए इनमें। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। उन्होंने कह दिया है गुजराती में जो है ना सभ्यता का क्या अर्थ होता है, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण या अच्छी बात थे। तो गुजराती हैं तो गुजराती पर तो विचार करेंगे ही, अच्छी बात है, अपने मातृभूमि से भी जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। इट इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, और यदि हम कहते हैं कि ऐसी बातें यदि सच होती है, हमारा सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होना चाहिए, गुड कंडक्ट यदि होता है, यदि ये सच है तो अच्छा आचरण तो अपनाना ही चाहिए। सभ्यता में रह के यदि हम अच्छा आचरण ही नहीं अपनाएं, हम खुद यदि गलत मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं तो वो सभ्यता हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो हमारे पतन की ओर ले जाती है। ठीक है, इसलिए गांधी जी का भी विचार इस मामले में बहुत ही उत्तम है। नेक्स्ट को जानते हैं। तो इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, कहा जाता है यदि ये परिभाषा सत्य होती है तो देन इंडिया एज सो मेनी राइटर्स हैव शोन, इसलिए भारत के बहुत सारे लेखकों ने यह दिखाया है सभ्यता के मामले में यहाँ के अच्छे आचरण को ही प्रकट किया है। हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी इज, किसी दूसरे से सीखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इंडियन कल्चर यदि हम अपने एंसेस्टर से ही सीखते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतना कुछ है कि हम अब तक उनको अपना नहीं पाए हैं, हमारे जो पूर्वजों ने जितना कुछ किया है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यही होना चाहिए यदि ऐसा हो सके तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, नंबर 5 पैराग्राफ को। वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, कहा जाता है हम लोग इस बात को देखते हैं कि हमारा जो मन है ना एक रेस्टलेस बर्ड के समान है, एक अशांत अस्थिर पक्षी के समान है। मन को एक पक्षी के रूप में बता रहे हैं। तो और पक्षी की तो बात करेंगे, पक्षी कहीं स्थिर तो रहते नहीं, आज यहाँ है कल कहीं और किसी और जगह निवास कर लेते हैं। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट, और इसकी क्या विशेषता है, यह जितना प्राप्त करता है उतना ही और अधिक चाह रखता है। पक्षियों की क्या बात है, पक्षी उड़ करके जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसके लगती है ये दुनिया बहुत बड़ी है, और वे एक स्थान से दूसरे स्थान तीसरे स्थान पर इस तरह से जाते रहते हैं। तो ये क्या है, और उनकी चाह बढ़ती है। ठीक मानव का भी वही है। मनुष्य ने आज तक इन्वेंशन किया, एक से एक इन्वेंशन किया। एक फर्स्ट टाइम में मनुष्य ने एक व्हील बनाया था, एक पहिया बनाया था, पहिया से गाड़ी बना लिया, और गाड़ी से बिना इंजन वाले कार्ट के रूप में बनाया, और कार्ट से मोटर कार बना लिए, फिर आज एरोप्लेन पे चढ़ते हैं। फिर भी मनुष्य की इच्छाएं आ रहा है इनसे भी और गतिशील कोई हो तो और अच्छा रहे। तो इसका मतलब क्या है, इच्छाएं अपूर्ण है और ये होनी भी चाहिए। किस मामले में, यदि हमारे हित के लिए हो, हमारे सभ्यता के विकास के लिए हो, हमारे विकास के लिए, तो ये ऐसी होनी चाहिए। यदि आपकी इच्छाएं ही नहीं रहेगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। आज जो 12th के स्टूडेंट 12th में पढ़ रहे हैं, आगे उनका एम नहीं रहेगा, कोई विश नहीं रहेगा, तो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक मिलती है उतने अधिक चाह रखने चाहिए। कुछ लोग इस विचार को खंडित भी करते हैं, कहते हैं मनुष्य को सेटिस्फाइड रहना चाहिए। सेटिस्फाइड हर मामले में नहीं रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सेटिस्फाइड यदि हो जाए थोड़ा ही प्राप्त करके, तो आप आगे लाइफ में नहीं कर बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो याद में इस बात को भी रखना है कि हमें कुछ मामलों में संतुष्टि रखनी है,
और हर मामलों में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते, इसके लाइन में क्या दिया गया, एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट है। माइंड क्या है, असंतुष्ट है इतना कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी। और वैसे भी तो जानते हैं सभी, माइंड हमारा पूरी तरह रेस्ट में रहता नहीं है। द मोर इट वी इंडल्ज इन आवर पैशन, हम लोग जितना अधिक चाह रखते हैं, ठीक है, पैशन, द मोर अनब्रेज बी बिकम, जितना अधिक हमें प्राप्ति होती है उतना अधिक हमारी इच्छाएं बढ़ जाती है। ये क्या है, आज हमें कोई व्यक्ति यदि लाखों रुपए अर्जित करते हैं, करोड़ों की बात सपने देखते हैं, करोड़ों अर्जित करते हैं तो उससे आगे मिलियंस में चलते हैं। ठीक है, मिलियंस के बाद आगे बिलियंस में चले आते हैं, और बिलियंस में भी 1000 बिलियंस कहेंगे तो मिलियंस बिलियंस कह देते हैं कोई नहीं। तो किसी भी की इच्छाएं जो है बढ़ते जाती है, चाहे मनी को लेकर हो या अन्य मामले में विष को लेकर के हो। ठीक है, आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेटअप, अब हमारे पूर्वज की बात करते हैं, अपने इंडियन की बात करते हैं। इसलिए हमारे पूर्वज ने क्या किया, सेटअप अ लिमिट टू आवर इंडोलजेंस, हमारे पूर्वज ने हमारे लिए एक सीमित लक्ष्य को रख दिया है, इच्छाओं को सीमित कर दिया है, हमारे पूर्वज ने किया था। पूर्वज इसलिए पूर्वजों का विकास का रफ्तार जो था वह इतनी रूप से आगे नहीं थे, ठीक है, जितना अभी रफ्तार है। दे साव दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, अर्थात खुशी मानसिक स्थिति होती है। तो इसका अर्थ समझ के नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। तो ऐसा कह सकते हैं उन्होंने